हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को डीआई पढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम 15 और 16 तारीख को पेट का एग्ज़ाम है। तो आज और कल और परसों 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख केवल डीआई का क्वेश्चन हम कराएंगे। और इसमें आप लोगों को पता होगा कि डीआई से आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा पेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको देखिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। तो आप लोग देखिए कैसे इसको अप्रोच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये डीआई है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2011 में एक गांव की जनसंख्या 3042 थी। उसमें से 712 लोग क्या थे, एजुकेटेड थे, शिक्षित थे। तो इसको अब ऐसे ही करके 2011 से लेके 2016 तक का डाटा दिया हुआ है और इधर जनसंख्या दिया हुआ है और इधर एजुकेटेड पर्सन का दिया गया है। और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को निकालना है। अब देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग मैथ का क्वेश्चन करते हैं वैसे ही इसमें भी पढ़ना है और चीज़ों को समझ के हमें आसानी से करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब जो 14 में लोग थे 15 में कितने परसेंट बढ़ गए, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 14 में यदि आप देखेंगे तो 14 में क्या कंडीशन था। 14 में आप देखेंगे तो 14 में 1250, यहाँ पे केवल शिक्षित लोगों की बात की गई है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 1250 बोला है तो 1250 ये हो गया। और 15 में कितना हो गए, 15 में हो गए 1380। यहाँ पे 1380 15 में हो गए। तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 130 की। 130 की वृद्धि हो गई। तो 130 की वृद्धि हो गई। अब हमें ये देखना है कि 130 आ गया, अब बढ़ा कहाँ से वैल्यू है, यहाँ से बढ़ा है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1250 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इससे इसको काट दिए और 25 बच्चे और 25 चौका इतना आ गया। और 13 चौका कितना होता है, 52 होता है। और इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकन्ने 5 और 5 10 हो गया और 5 चौको 20। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन ये पहला कर लिए। अब फिर से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है। अब देखिए 11 से लेके और 16 तक हमें जोड़ के और क्या करना है, जितना है 1 2 3 4 5 6, 6 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। 4 लोग हैं और 4 लोगों का कुछ नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग सबको ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद क्या करते हैं, जितना नंबर होता है उतना से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यही है औसत का फार्मूला। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ के हम लोग क्या इससे 6 से भाग दे देंगे। तो सबको यहाँ पे जोड़ना है। तो देखिए इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। पहले ये ऊपर वाले 3 नंबर को जोड़ लीजिए। जैसे 712 दिया गया है आपका, 712 दिया है, 800, इसको जोड़ने का हम तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। ये 917 इतना दिया गया है। तो इसको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, हम लोग इधर से ही जोड़ते हैं ना, तो इधर से हम लोग नहीं जोड़ेंगे। जल्दी जल्दी में हमें कैसे जोड़ना है इसको हमें सीखना है। ये हो गया 7 8 15, 15 और 9 कितना होता है 24।
तो ये कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। और ये 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 17 कितना हो जाएगा 26 और 17 43 हो जाएगा। तो 43 इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह आप लोग जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इधर देखिए 12 13 15 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000। 4000 ये इधर हो गया। और इसको हम लोग जोड़ेंगे 8 6 14 और 14 5 119, तो 119। और सबको आप लोग ऐड कर दीजिए। तो ये जोड़ना हम लोग का काफ़ी आसान होता है। तो ये 2400 और 4000 कितना हो गया आपका 64, यहाँ पे हो गया आप लोगों का 64 हो जाएगा। और जब सबको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 66 और 33 आ जाएगा। इसको हम लोग 6 से भाग दे देंगे तो 6 एकने 6, 6 एकने 6, फिर यहाँ पे 0 और 6 पचे 30। तो एक ही ऑप्शन इस तरह का आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है, वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए 15 में कितना है 1380 और 14 में कितना है 1250। अभी इसका इसमें जो पूछा गया है कि वृद्धि कितना हुआ है, इसमें पूछ रहा है कमी कितना हुआ। तो यहाँ 1380 है और यहाँ 1250, तो हम लोग किससे भाग देंगे 130, इसमें डिफरेंस है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1380 गुणे आपका कितना हो जाएगा 100। तो ये 0 से 0 कट गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग को क्वेश्चन करना है। अब देखिए ये थोड़ा आप लोगों का क्या पड़ेगा टफ पड़ेगा, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। इसको आप लोग काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में और ये 9 बार में हो गया। तो इतना कट गया। और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इसको भाग दे देंगे, 13 यहाँ पे है 100 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1300 और 1300 में भाग करना है 138 का। तो देखिए भाग करने का भी एक नियम होता है, 138 का तो हमें टेबल याद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस सिंपल है। इसको हमें करना है ऐसे। अब देखिए ये 138 को हमें भाग करना है इसमें, तो कितनी बार में जाएगा, यदि 10 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1380 हो जाएगा। इसका मतलब कि 9 बार में जाएगा। तो पहली बार 9 बार में जाएगा, तो 9 8 72 और 9 3 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और 9 1 9 और 3 12 हो गया। तो इसको माइनस करते हैं 8, और यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया 5, और ये कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा। अब देखिए अब फिर से 138 से हमें भाग करना है 580 में। तो इसका एक ट्रिक ये आप लोग याद रखिएगा कि 138 का हमें टेबल नहीं याद है, लेकिन 13 का हमें टेबल याद है। तो 13 को पहले इसमें भाग कर लीजिए। 13 चौको कितना होता है 52, और 13 पच्चीस कितना होता है 65 होता है। तो इसका मतलब ये 13 से जा सकता है। तो हम 13 से 4 बार में जाएगा, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बट्ठे 32 हो जाएगा, हासिल 2, और 4 13 चौको 52 और 3 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे 55 मतलब 9.4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि इसमें भी वही है, 1 DI से 5 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो वर्ष 2012 में ये है, और कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं तो 814, और कितना जनसंख्या है टोटल तो 30 और 75 गुणे 100। अब इसको हम लोग भाग कर लेंगे, तो इसको भाग कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं। आप लोगों को इसमें अप्रोच अप्लाई करना है और क्या करना है डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं, तो ये 800 407 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये 15 और 36 हो गया। अब देखिए फिर से आप इसको काट सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 3 8 और 4। तो आपका आ गया 384, और 384 इसको मल्टीप्लाई करके
भाग कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है 175, तो यहाँ पे हो गया 5, फिर हासिल 17, तो ये 0 दिया है तो 7, हासिल 1, और 25 चौका 100, 101 आपका आ जाएगा 101। मतलब 10,175 में हमें किससे भाग देना है 38 से, 38 4 से हमें भाग देना है। तो इसको भी आप आसानी से दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 300, अब देखिए ये जितने भी DI हैं थोड़ा कैलकुलेटिव हैं, अब इतना कैलकुलेटिव नहीं आता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप लोग समझिए कि आप लोग की DI की कंडीशन सही है, आप लोग आराम से DI को कर जाएंगे। अब इसको हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें कितनी बार में जाएगा, 38 को आप ध्यान में रखिए, 38 को आप ध्यान में रखेंगे, आपको इससे भाग करना है। तो 38 दूना कितना होता है 8 दूना 16, 76 होता है, और 38 यहाँ कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 2 बार में जाएगा तो 2 हो गया। यहाँ 2 चौको 8 और 2 अठे 16 और 2 तिहाई 6 1 7, ये आपका आ गया। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 9 आ गया, और फिर यहाँ पे 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ 8, 8 में से ये 2 आ गया। फिर 5 को आप उतार लीजिए, तो 5 को उतार लीजिए, अब फिर से आप डिवाइड कीजिए, तो फिर से आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए कितनी बार में जा रहा है। तो ये कितनी बार में जाएगा, आप इसको 3, ये 400 के करीब में है, तो 4 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, 4 छक्के कितना होता है 24 होता है, मतलब ये 2495 दिया गया है, और इसको 4 से हम मान रहे हैं तो आ जा रहा है। इसका मतलब आपका 26 के अराउंड में ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, और 6 अठे कितना होता है 6 अठे 48, और 2 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, मतलब आपका 26% के अराउंड में आंसर आएगा। तो 26% एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यूथ कंपटीशन का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो उसमें काफ़ी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन उसमें कैलकुलेटिव दिए गए हैं। तो आप लोग यदि सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा, और कल हम प्रीवियस ईयर का भी DI करा देंगे तो आप लोग, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में DI कैसे आए हैं। तो आप लोग DI से ज़्यादा घबराना नहीं है, DI बहुत ही आसान आपसे पूछा जाएगा। हाँ 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 20 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बाकी आपका 15 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा, उसको सॉल्व करना, उसको लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, लगभग में हमें निकालना है। 11 से 12, 11 से और 12, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 3042 से 3072 हो गया, तो इसका मतलब 30 बढ़ा, 30 बढ़ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30, और कहाँ से बढ़ गया 3042 से आपका बढ़ गया, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखिए एक परसेंटेज में हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाते हैं कि जब भी किसी नंबर का 10% निकालना हो, 1% निकालना हो तो क्या करते हैं। अब जैसे यही नंबर है 3042, इसका हम लोग 10% निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, 1% निकालेंगे तो कहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जब 1% हमने निकाला है तो ये 30 के अराउंड में है, जो कि हमें 30 ही फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट है। तो ये 30.42 मतलब लगभग ही 1% है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लोगों को कुछ ट्रिक भी पता होना चाहिए कि किस ट्रिक से हम लोग इस जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोगों को यदि पता है ये ट्रिक परसेंटेज वाला, तो इससे काफ़ी आसानी से लग जाएगा। बाकी ये परसेंटेज वाला ट्रिक हम कल आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोग उससे समझ लीजिएगा कि किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना, 1% निकालना, 25% निकालना, 30% निकालना काफ़ी आसान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में, अभी पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को इसमें जो डाटा का इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप तुरंत ही क्वेश्चन पे मत आइए, पहले देख लीजिए कि उसमें दिया क्या है। तो इस डाटा को हम लोग पढ़ेंगे। यह तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। मतलब ये जो दिया गया है ये क्या है, परसेंटेज है। यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। मतलब 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। जैसे इसका अर्थ हम आप लोगों को समझा देते हैं। अब देखिए ए को हम लेंगे 2015 में, तो ये कितना है 68। मतलब ए का सेक्शन में 2015 का जो सेशन था इसमें कितने विद्यार्थी थे, 68% थे। तो टोटल यदि विद्यार्थी को पूछा जाएगा तो इसको हम लोग 200 में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बस क्या करना है, डबल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6×6=12 मतलब 120, और 120 136 स्टूडेंट आपके हो जाएंगे कितना, ए का 2015 का जो सेशन होगा उसमें 136 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो ये जो आपका दिया गया है सारा परसेंटेज में दिया गया है। एक और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब देखिए ई का आपको दे दिया जाए 2016 में 75% दिया गया है। तो 2016 में 75%, ई का 2016 में कितना है 75%। तो इसमें टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट को काउंट करना है आपको 200 में से। तो 200 में से क्या करना है, आप डबल कर दीजिए, आपका आ जाएगा 150। तो 2016 में ई के सेक्शन में कितने स्टूडेंट थे, 150 स्टूडेंट थे। तो ये इसका डाटा का मतलब हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का लगभग कितना प्रतिशत है। अब इसमें क्या पूछा है, 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये 2017 है और पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ बोला गया है। तो 2017 में कितने स्टूडेंट हैं, 77 स्टूडेंट, 77% स्टूडेंट हैं। और 2016 में देखेंगे तो कितने हैं, 78% स्टूडेंट हैं। तो इसी को हमें पता करना है कि ये कितने परसेंट की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसमें आपको टोटल स्टूडेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 9 है, 9% का डिफरेंस है, तो हम लोग निकाल देंगे। अब इसको हम लोग मान लेंगे 68 पे 9% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 9/68 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसी को आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा लगभग कितना आएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 17 चौको 68 होता है। तो इसको हम लोग इसको 4 से काटेंगे तो 4 एक करने और 17 बार में ये कट गया। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कट गया। और 25 नवा कितना होता है, 225। तो 217 भागा 225, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक बार में जाएगा, ये 17 हो गया। ये कितना आ गया, 5 आ गया, 55, 17 यहाँ कितना हो गया, 51 हो गया। अब देखिए 3 ऑप्शन है, 13%, 13.2%, 13.4%। तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। 17 दूना कितना होता है, 34। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, बी हो जाएगा 13.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वर्ष 15 में कॉलेज ई में उत्तीर्ण, अब 2015 कॉलेज ई में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, 72%। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 144। क्यों, क्योंकि ये 200
स्टूडेंट का 72% निकालना है तो 244 हो जाएगा। तो 244 स्टूडेंट क्या हैं, उत्तीर्ण हैं। और अनुत्तीर्ण का मतलब कि 200 में से इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 56। इसका रेशियो हमें निकालना है तो काफ़ी आसान है। इसको हम लोग काट देंगे, किससे कटेगा, अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे 4 से, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 एक 4, 4 चौका 16 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे 4 से तो 4 तिहाई 12 और 4 छक्के 24। अभी और कटेगा तो इसको 2 से काटेंगे तो 18 और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो गया 7। तो 18.7 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण संख्या में क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे गेस भी नहीं कर सकते हैं। निकटतम पूछा भी है लेकिन यहाँ 67, 69 और 79 और 77 इतना क्लोज दिया है तो आपको फाइनल वैल्यू तक आपको जाना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू तक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सारे कॉलेजों का हमें जोड़ना पड़ेगा कि इनका कितना है। तो देखिए हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, सबको जोड़ के उसका पाई चार्ट हमें निकालना होगा। पाई चार्ट में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 360 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, ए का हम लोग जोड़ेंगे तो ए का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14, 210, 214। तो ए का कितना हो जाएगा, ए में यदि देखेंगे तो 214 हो जाएगा आपका, 214। बी में देखेंगे तो बी में कितना है, 6 6 12 हो गया, 12 7 19, 19 190, 105, 120, मतलब ये आपका 210 आ जाएगा। सी का हम लोग निकालेंगे, ये परसेंटेज को ही हम जोड़ दे रहे हैं, आपको पूरा डाटा नहीं निकालना है कि इसमें एग्जैक्ट लड़के कितने हैं। आप वैसे भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा और परसेंटेज को भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। सी का हम लोग जोड़ेंगे तो सी में कितना हो जाएगा, 16 9 25, 260, तो ये हो जाएगा 260। डी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 27, 9 3 27, 180, 285, तो ये हो गया 285। ई में हम लोग जोड़ेंगे तो 7 3 21, 21 और 20, 220 आपका हो गया। तो इस तरह हम लोग का सारा डाटा मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 4 9 4 और 5 9 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 1 और 2 2 हो गया, 2 6 8 8 16 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे 18 और 1 2 3 4 5 दूना 10 1 11, मतलब टोटल संख्या कितनी आ गई, 11 और 89 आ गया। अब सी का पूछा है कि केंद्रीय कोण निकालना है, तो सी का वैल्यू कितना है, 260। तो हम यहाँ रखेंगे 260 बटा 11 8 9 गुणे 360। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को करना होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। जब भी केंद्रीय कोण पूछा जाता है तो सबको जोड़ के जो पूछा जाए उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा। एक अंदाज़ा भी हम लोग लगा सकते हैं। अंदाज़ा हम लोग कैसे लगा सकते हैं, इसको हम लोग एज्यूम कर लें 12%, लेकिन एज्यूमसन तब करते हैं जब क्लोज डाटा नहीं दिया होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 26 और
36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और 6 के 36 हो गया, 3 6 18, 18 और 12 30, 30 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और फिर 3 और 3 3 6 6 3 9, तो इतना आ गया। और इसमें आप लोगों को 11 8 9 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 सत्ते 84, 12 पचास 60, 12 छक्के 84, 12 सत्ते 98, 12 सत्ते 98 होता है। तो क्या इसमें 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए इतना आप लोग कीजिएगा और इसको आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ये 7 के रेंज में कुछ आएगा, या तो 77 होगा या 79 होगा। ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो इसी तरह इसको हम लोग करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है। तो सी में 16 में देखना है, तो 16 में क्या है 88, और कॉलेज 17 का कॉलेज ए, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 74। अब इसका हम लोग रेशियो निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, और इसका कितना हो जाएगा 37। तो ये आपका आंसर। ये आसान क्वेश्चन था, तो ये हो गया। ये जो क्वेश्चन था ये लेंदी क्वेश्चन था और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, तो उसको हमने बता दिया है प्रोसेस की उसको कैसे करेंगे, तो इसको आप लोग ज़रूर लगाइएगा। तो ये 2 DI हम लोग सॉल्व किए हैं आज, और 2 DI 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे। अब देखिए 10 क्वेश्चन और हैं, इसको हम लोग आप लोगों को PDF शेयर कर देंगे। देखिए इसमें एक आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है मासिक आधार पर। अब इसमें क्या है, ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये पहला वाला कितना है 80 है, दूसरा वाले को देखेंगे तो 10 हो गया, और इसको देखेंगे तो ये 20 हो गया, और इसको देखेंगे तो ये भी 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। पूछा क्या है मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है। तो परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, तो ये हो गया 20, और कर्मचारियों के वेतन एम्प्लॉय सैलरी कितना है 80। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। यातायात पर राशि का व्यय, तो यातायात पे कितना है 20, व्यय का कितना भाग है। अब देखिए इसको हमें सब जोड़ना पड़ेगा। ये था 80, ये 10, और ये 20, और ये कितना था 10, और ये 15। सबको जोड़ेंगे तो 20 और 80 100, और 100 20 120 135। इसका 135 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये कितना भाग हो जाएगा, 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 चौको और 5 दूना और 5 सत्ते, तो 4/27 आपका आंसर आ जाएगा। तो 4/27 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलपान पर राशि का कितना % खत्म किया गया। जलपान मतलब रिफ्रेशमेंट आपका हो जाएगा 10%, मतलब 10, और 135 आया था ना, तो इसको हम लोग 5 दूना और 5 से इसको काटेंगे तो 2 और 7, 2/27 आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान DI है, और इसी तरह के DI आपके आएंगे। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है 135, तो 135 हो गया। देखिए 5 क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया। विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई, तो विविध पर खर्च हुई कितना, ये इतना हो गया, तो ये कितना था 15/135 गुणे 100, तो इसको काटेंगे तो 9, और जब 100/9 होता है तो कितना होता है 11 सही 1/9 होता है आंसर। तो ये काफ़ी आसानी से लग गया। जो पहले वाला 2 DI कराए हैं वो काफ़ी मुश्किल था, मतलब थोड़ा सा टफ था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो टफ उतना टफ नहीं आएगा,
और इसी तरह के डीआई आएंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन, मान के चलिए कि आपका थोड़ा हट के रहेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा। तो यही क्या होगा, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा यही आपका नंबर भी बढ़ाएगा। तो आप लोग इसको डीआई को प्रैक्टिस कीजिए, और 2-3 दिन जो समय बचा है इसमें हम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डीआई करा देंगे। तो आप लोग इसको देखिए, इसमें मैथ का भी एक लगभग 40-50 क्वेश्चन हो सके तो इसको सॉल्व करा देंगे, ताकि मैथ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आएगा, और डीआई से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से आएगा 5 क्वेश्चन, वो ग्राफ से रिलेटेड होगा, और 10 क्वेश्चन आएगा हिंदी से। मतलब यही सब आपका मिल के 50 नंबर का होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस 50 नंबर में 40 प्लस लेके आने की, और बाकी जो जीके जीएस है उसमें आप लोग लेके आ जाइए 30 नंबर, तो काफ़ी आसानी से आप लोग 80 पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगाएंगे, इसका पीडीएफ हम आप लोगों को भेज देंगे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।